वेटनरी फार्मासिस्ट एंड वेटनरी ऑफिसर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना है, उसके लिए आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HPGK हब। तो HPGK हब की टीम जो है वो आपके लिए लाई है BET-QCAT का ये क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स कैसे मिलेगा, कैसे इसको ज्वाइन करना है, सिंपली आपने 8787233715 पे व्हाट्सएप करना है। वहीं आपको साथ में फीस की बात हम बता दें तो ये आपका लाइफ टाइम जो है वो एक्सेस रहेगा, मात्र 499 में आप सारा एक्सेस पा सकते हैं। अब क्या एक्सेस मिलेगा, इसमें आपको जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, MCQs, एक्सपेक्टेड जो भी आपके MCQs रहेंगे, लेटेस्ट MCQs, रिपीटेड टॉपिक वाइज एंड डिटेल्ड MCQs, साथ ही डेली लाइव मॉक टेस्ट आपको लगाने का मौका मिलेगा, जिसमें कि आप अपने रैंक भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपके सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे, करंट अफेयर, प्रैक्टिस सेट, थ्योरी, MCQs, डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप भी किसी भी स्टेट से जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश, किसी भी स्टेट से जो है वो वेटनरी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो HPGK हब की टीम जो है वो आपके लिए ये बहुत ही नॉमिनल फी चार्जेस में आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आई है। तो आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है और कमेंट सेक्शन में फिर बाद में आपने बताना है एंड ऑफ द वीडियो कि आपका टोटल स्कोर जो है वो आपके खुद से सेल्फ स्टडी से कितना हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है, सप्लीमेंट इन कार्डिक अरिथमिया इन डॉग। कुत्तों में कार्डिक अरिथमिया में सप्लीमेंट है कौन सा आपका, जिसमें लो सोडियम विद हाई फैट इन डाइट होता है। ऑप्शन बी, हाई सोडियम विद हाई फैट इन डाइट। ऑप्शन सी, लो फैट हाई सोडियम इन डाइट। एंड ऑप्शन डी है लो सोडियम विद लो फैट इन डाइट। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर लग रहा है कि करेक्ट होगा। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा है यहाँ पर ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, लो सोडियम विद लो फैट इन डाइट। अब कुत्तों में जो कार्डियक आपका अरिथमिया होता है वो क्या होता है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कार्डियक अरिथमिया का मीनिंग जो होता है वो जो हमारा हार्ट बीट होती है, ठीक है, हृदय की जो विद्युत प्रणाली है, ठीक है, उसमें एबनॉर्मलिटीज के कारण जो है वो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, अनियमित धड़कन हो जाती है, यानी कि हमारी, ठीक है, उसको ये रेफर करता है। तो इसमें जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत तेज या काफ़ी कम या आपकी एबनॉर्मल हो सकती है। ये हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जो हमारा रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें भी कमी कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जिससे कि थकान हुआ, ठीक है, आपका फैटिग्यू, वीकनेस, फेंटिंग एपिसोड्स, ये कुत्तों में आपको देखने के लक्षण जो वो देखने को मिल सकते हैं। कॉजेज क्या है इसके, तो इसके कॉजेज हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सबसे पहला, ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का जो है वो यहाँ पर असामान्य स्तर इसका कारण है। ठीक है, फिर आपका ओबेसिटी, ठीक है, अधिक वसा दिल पर जो वो प्रभाव डालती है। फिर हमारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी कमी होना, ठीक है, तो टॉरिन, एल-कार्निटिन, आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के कारण भी आपका होता है। तो फिर इसमें आपका अंडरलाइंग डिसीजेस, ठीक है, जिससे जैसे आपका है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हार्टवर्म या हृदय रोग। अब कम सोडियम और कम वसा वाले आहार का महत्व क्या है, तो कम सोडियम और कम वसा वाला आहार जो है वो हमारा हृदय पर दबाव कम करता है और ये आपका जो है वो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम जो है वो शरीर में जो तल पदार्थ है और जो रक्तचाप है आपका उसको जो है वो कंट्रोल करता है, जबकि जो फैट होता है, वसा होती है, उसकी कमी जो है वो मोटापे को रोकती है, जो हृदय की जो समस्याएं होती है उसका एक मेन रीजन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिरोसिस ऑब्जर्व्ड इन। सिरोसिस कहां पर देखी जाती है, ऑप्शन ए लंग्स, बी लीवर, सी रूमेन एंड ऑप्शन डी है नन। कहां पर देखी जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपने अगर सोचा आंसर बी, तो बिल्कुल सही है, सिरोसिस जो वो आपके लीवर में देखी जाती है। अब सिरोसिस क्या होता है, तो सिरोसिस जो है वो आपका एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है, जिसमें कि नॉर्मल जो हमारा लीवर टिश्यूज होते हैं उनके स्थान पर जो है यहाँ पर शेयर टिश्यूज यानी कि फाइब्रोसिस जो है वो बन जाते हैं। ये जो आपके निशान है वो लीवर की विषहरण जो डिटॉक्सिफिकेशन है, प्रोटीन को निर्माण है आपका, और जो पित्त निर्माण की क्षमता को बाधित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डस्ट सेल प्रेजेंट इन, डस्ट सेल कहाँ पाए जाते हैं आपके लंग्स में, हार्ट में, लीवर में या टंग में, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, लंग्स में पाए जाते हैं आपके डस्ट सेल्स। ये डस्ट सेल्स क्या होते हैं? तो जिन्हें कि एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी हम कहते हैं। तो फेफड़ों में पाए जाने वाली विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं ये जो है वो आपकी होती हैं, स्पेशलाइज इम्यून सेल्स होते हैं जो कि आपके लंग्स में लोकेटेड होते हैं। ये जो है वो शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है, उसका एक पार्ट होते हैं। और एल्वियोली यानी कि फेफड़ों की जो छोटी वायु थैलियाँ होती हैं उनसे धूल कण हुआ आपका, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हुए, पैथोजेंस हुए आपका, और आपके जो हैं वो अवशेषों को हटाने का ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या आपका? बी लिम्फोसाइट, बी एमपीवी, सी है आपका डेंड्रिटिक सेल्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल से तो आप इजीली इनके आंसर्स कर पाएंगे। अगर आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं तो आपको है थोड़ी सी और बूस्ट करने की अपनी तैयारी को ज़रूरत। तो सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट कीजिए, लिमिटेड सीट्स इसमें रहने वाली हैं। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब ये एपीसी क्या होता है? एंटीजन जो आपका प्रेजेंटिंग सेल है वो क्या होता है? तो ये विशेष प्रकार की हमारी क्या होती हैं, प्रतिरक्षा जो है वो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो कि एंटीजन जैसे विदेशी पदार्थ है, रोगजनक है, उनको संसाधित कर जो टी सेल्स के सामने ये आपकी प्रस्तुत होती हैं। और ये अनुकूल जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है शुरू करने का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें कि शरीर जो है वो हमारा विशिष्ट रोगजनकों को जो है वो नष्ट करने का यहाँ पर लक्ष्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल हैजर्ड्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय, संभावित खतरों का आकलन किससे किया जा सकता है आपका? सेफ्टी से, रिस्क असेसमेंट से या नन ऑफ द अबव, किससे किया जा सकता है? ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। तो अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट क्या होती है? तो ये आपकी जो है कि सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जो कि आपकी यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई, इवेल्यूएट और एनालाइज करने के लिए जो पोटेंशियल हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है, और जो व्यक्तियों, पर्यावरण, प्रणालियों के लिए जो वो जोखिम पैदा कर सकते हैं। तो ये जो आपकी प्रोसेस है वो हानि की संभावना और गंभीरता को समझने, अंडरस्टैंड करने के लिए और इन जोखिमों, ये जो आपके रिस्क हैं उनको जो है वो कम या प्रबंधित यानी कि मिटिगेट या मैनेज करने के उपाय करने में आपकी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेसियोला इज, फेसियोला के लिए प्राथमिक दवा कौन सी होती है आपकी? क्लोसेंटल, पायरेंटल, ट्रिक्लावेंडाजोल या नन ऑफ द अबव, कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग आएगी इसमें? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ट्रिक्लावेंडाजोल। अब जो आपका ये फिजियोलिसिस है वो क्या होता है? तो एक आपका परजीवी रोग होता है, पैरासिटिक डिजीज होता है, जो कि मुख्य रूप से आपके जो फेसियोला हेपेटिका है और जो आपका फेसियोला है नामक एक लीवर फ्लू के कारण आपका ये होता है। ये परजीवी जानवरों जैसे कि आपका गाय हुआ, भेड़ हुआ, ठीक है, और मनुष्य का जो लीवर होता है और जो पित्त नलिकाएं होती हैं उनको ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, उसमें संक्रमित करते हैं। और ये रोग जो है वो आपका दूषित पानी जो होता है, कंटामिनेटेड वाटर है, प्लांट्स जैसे कि आपका वाटर क्रैश है, उनके सेवन से आपका फैलता है। वहीं अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें ट्रिक्लावेंडाजोल, तो ट्रिक्लावेंडाजोल फेसियोलिसिस के उपचार के लिए सबसे यहाँ पर इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और ये जो है वो आपका वेंजीमिडाजोल वर्ग की एक दवा है जो, और विशेष रूप से जो है वो परिपक्व और जो परिपक्व होते हैं, ठीक है, दोनों लीवर फ्लू को निशाना बनाने के लिए जो है वो आपकी ये बनाई गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैंडफ्लाई, सैंडफ्लाई कौन है आपकी? स्टोमोक्सिस, टाइवेनस, फ्लेबोटोमस या नन ऑफ द अबव, कौन सी है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। तो अगर आपने आंसर सोचा है यहाँ पर ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, फ्लेबोटोमस, ठीक है, ये आपको पिक्चर साथ में दिख भी रही है, ठीक है, फिल्मेटस अर्जेंटाइपस, ठीक है। तो अब देखो ये सैंडफ्लाई क्या होती है, सबसे पहले को पता होनी चाहिए। तो सैंडफ्लाई छोटे बालों वाले और रक्त चूसने वाले जो है वो आपके ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके मुख्य रूप से जो
फ्लेबोटोमस ओल्ड वर्ल्ड होते हैं या लुटजोमिया न्यू वर्ल्ड वन से आपके ये रिलेटेड होते हैं। ये रोगों जैसे कि आपका लिस्टमैनियासिस हुआ, इसके प्रसार में ये भूमिका निभाने के लिए जो वो ज़्यादातर नोन है, जाने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव ट्रांसफर अकर्स इन, वनस्पति स्थानांतरण किस में होता है आपका, ट्राइकोमोनास में, ट्रिपेनोसोमा, इक्विपर्डम में, एंड ऑप्शन सी है आपका ई जिंजिवालिस में, या ऑप्शन डी है कि सभी में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका, अगर आपने सोचा आंसर ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आपका जो है वो वेजिटेटिव ट्रांसफर जो है वो आपका तीनों में होता है, ट्राइकोमोनास में भी होता है, ट्रिपेनोसोमा, इक्विपर्डम में भी होता है और ई जिंजिवालिस में भी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, जो तरल नाइट्रोजन होता है उसका फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, यहाँ इसमें आपका -196 डिग्री सेल्सियस, आपका ऑप्शन बी है 196 डिग्री सेल्सियस, 146 डिग्री सेल्सियस या -146 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, कौन सा इसमें है, तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, -196 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पायरिमिडिन सिंथेसिस विच एटम डज नॉट कम फ्रॉम अमीनो एसिड, पायरिमिडिन संश्लेषण में कौन सा परमाणु अमीनो एसिड से नहीं आता है, आपका C5, N2, N3 या C2, कौन सा नहीं आता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आंसर कीजिए। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, C2, ठीक है। जो आपका पायरिमिडिन संश्लेषण है इसमें आपका C2 परमाणु अमीनो एसिड से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रैकन फर्न टॉक्सिसिटी कॉजेज, ब्रैकन फर्न विषाक्तता के कारण क्या होता है आपका, रैपिड वेट लॉस होता है, ब्लैडर हेमरेज होता है, सी फीवर होता है, या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो है वो होते हैं। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आपका जो है वो तेजी से वजन भी कम होता है, मूत्राशय में रक्तस्राव भी होता है और आपका फीवर भी होता है, ठीक है। तो जो पशु ब्रैकन है इसके विषाक्त सक्रिय घटकों से ये प्रभावित होते हैं, जिससे कि भारी आर्थिक नुकसान हमें होता है। मवेशियों में जो है वो ब्रैकन फर्न विषाक्तता के कारण पायरेक्सिया, एपिस्टेक्सिस मेलेना, लगातार वजन कम होना, डिस्पैगिया, समन्वय में कमी होना और थन पर रक्तस्रावी घाव जैसे जो है वो निदानिक लक्षण इसमें दिखाई हमें देते हैं। तो ये थे हमारे डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इन डिटेल। तो आई होप आपको हमारी आज की इस वीडियो क्लास के कॉन्सेप्ट जो वो समझ आएगा और पसंद भी वीडियो आपको जरूर आया होगा। अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी जो है वो क्रैश कोर्स परचेज नहीं किया है और अगर आपका सपना है जॉब पाना, गवर्नमेंट जॉब लेना, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, जल्दी से जो है वो व्हाट्सअप करके आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइमली प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम की डेट आने पर तैयारी कभी भी नहीं होती है, टाइमली प्रिपरेशन जो है वो आपको इसमें करना ज़रूरी रहती है। तो नॉमिनल फी चार्जेस हैं 499 जो है वो वन टाइम आपकी पेमेंट है। जल्दी से आप MCQs के लिए जो है डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।